हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कैसे किसी पद का गुणनखंड करते हैं, चाहे वो द्विघात समीकरण बहुपद हो, चाहे रैखिक हो, चाहे त्रिघात हो। उसी चीज़ को इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बाबू, इसका गुणनखंड करना है हमको। गुणनखंड का रूल होता है कि हमको जोड़ के इतना लाना है, 8x लाना है, या घटा करके 8x, हर हाल में हमको यहाँ पर 8x लाना है। एक चीज़ और, 8x तो लाना है, लेकिन ये जो 5 देख रहे हैं ना और 3x² देख रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 5 दिया 15x² हो जाएगा। ये जो 15x² हो रहा है बाबू, तो हमको जानते क्या करना है? गुना करके 15x² लाना हर हाल में। यानी क्या चीज को गुना करे कि हमको 15x² आ जाए, और क्या चीज को जोड़े दो पद को कि हमको 8x आ जाए हर हाल में। यानी जोड़ घटाव करके यहां पर चाहे जोड़ कीजिए घटाव कीजिए, 8x लाना है, प्लस में तो प्लस में, और गुना करके 15x² लाना है। यही फंडा होता है इसका। तो देखिए, 15 को पहले तोड़ेंगे। 15 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 15 को तोड़ लेना है। 3 पंचे 15, 5 एकम 5, यानी 3 गुना 5 कर रहे हैं बाबू, तो 15 आ रहा है हमको। यानी कहने का मतलब यहाँ 3x ले लेते हैं क्योंकि x वाला है, यहाँ 5x ले लेते हैं तो 15x² आता है, यानी पास। और यहाँ पर 3x ले लेते हैं और यहाँ पर 5x ले लेते हैं, तो 3 और 5 8, और x वाला तो x, यानी ये भी पास। यानी माइनस नहीं करना, केवल प्लस करना है बस। तो इसको उतार दीजिए। यानी कि हमको यहाँ करना था बाबू, बराबर ले लेंगे और क्या लिख लेंगे? 3x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5। अब देखिए, इन दोनों को जोड़िए तो 8x आ गया। चलिए, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 दिया 15x² आ गया ना। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका। अब इसमें क्या हुआ है देखिए लीजिए, इसमें है 3 गुना x है, ठीक है, प्लस 3 गुना इसमें क्या है? x है, प्लस 5 गुना x है, प्लस 5 है। ये सिखाने के लिए आपको इतना कर रहे हैं हम। ये देख लीजिए, इसमें 1 गो x है, इसमें 2 गो x है, तो जिसमें कम x हो ना उसमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें से 1 x कॉमन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमको कॉमन लेना है। इसमें से अगर 2 गो कॉमन ले लीजिएगा तो ये बेचारा कहाँ से 2 गो x देगा, इसीलिए सबसे कम x कॉमन लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे। अब देखेंगे संख्या, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर इसके पास 3 को नहीं रहता ना तो 3 कॉमन नहीं लेते। तो ऐसा कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, पहले संख्या कॉमन ले लीजिए। 3 ले लीजिए कॉमन, 3 ले लिए, और इसमें सबसे कम x इसी में है तो 1 x ले लीजिए। अब देखिए, जब 3x कॉमन ले लिए तो 3x कॉमन लिया गया, अकेला बेचारा ये x बचेगा, तो ब्रैकेट शुरू कर लीजिए। अकेला इस x को उतार लीजिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3 और x था ही इसके पास, अब वो निकालिए लिए, तो क्या बचेगा इसके पास? कुछ नहीं बचेगा, मात्र 1 बचेगा। यहाँ पर कंडीशन में 1 बचेगा। ऐसा इसलिए करते हैं बाबू हम, क्योंकि 3x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, नहीं आएगा। देखिए 3x को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा? 3x² प्लस है तो प्लस, और 3x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x आएगा, नहीं आएगा। बस वही बात है। यहाँ प्लस है तो प्लस, देख लीजिए यहाँ x नहीं है, इसमें x है तो x छोड़ देंगे, दोनों में होना चाहिए वो चीज़। x खत्म। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन लियागा और कुछ नहीं कॉमन लियागा, तो 5 कॉमन ले लीजिए। क्या बच जाएगा इसके पास? इसके पास केवल x बच जाएगा, ये प्लस के प्लस। अब देखिए 5 कॉमन लिए तो क्या बचेगा? 1 कॉमन बच जाएगा इसके पास, यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा। अब देखिए जैसा यहाँ पर वैसा यहाँ पर, ठीक है। इसका कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ 5 है। इसका कॉमन क्या है? 3x है, जिसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो इसके कॉमन को और इसके कॉमन को एक जगह कर लीजिए, दोनों कर लीजिए, एक जगह कर लीजिए, यानी 3x प्लस 5। इन दोनों में से कोई एक उतार लीजिए, यानी x प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर है बाबू। इसी को कहते हैं गुणनखंड करना। तो अगला बता देते हैं आप लोगों को, इसको मिटाया जाए क्या? फटाफट देख लीजिए।
मान लीजिए दूसरा का क्वेश्चन है बाबू, दूसरा का क्वेश्चन है, हम कुछ उतार लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। अब इसका गुणनखंड करना है हमको, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या बोले थे, हमको हर हाल में जोड़ के 7x लाना है और गुना कर कितना लाना है 10x स्क्वायर। 10 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले 10 को तोड़ लीजिए आप लोग, मान लीजिए 10 को हम तोड़ लेते हैं तो 2 पंचे 10, देखिए 5 एकम 5, यानी 2 गुना 5 करने पर 10 आ जाता है बाबू क्या, और 2 प्लस 5 करने पर 7 आ जाता है, यानी जोड़ के 7 आ रहा है और गुना करके 10 आ रहा है। हमको यही करना है, और x है तो x लगा देंगे सब में। तो देखिए x स्क्वायर है, ठीक है, 2 है तो 2x लगा दीजिए क्योंकि x वाला है, प्लस 5 है तो प्लस 5x कर दीजिए, 5x 2x 7x आ गया। और इसी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 दूनी 10 तो 10 x गुने x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर प्लस 10। अब देखिए इसमें 2 गो x है, इसमें 1 गो x है, तो जिसमें कम x हो ना उसमें से कॉमन लेंगे। तो सबसे कम इसी में है x, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब संख्या देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जनरली लियागा नहीं क्योंकि दोनों में एक ही संख्या होना चाहिए। अगर 2 इसमें रहता, इसमें भी 2 रहता तो 2 ले लेते, यानी सम संख्या इसमें भी रहे, सम संख्या इसमें भी रहे तो सम संख्या ले लेंगे। विषम इसमें रहे, विषम इसमें रहे तो विषम ले लेंगे। यहाँ पे 100 फंडा, तो बेचारा यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे 2 है तो 2 को नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे 2 को, केवल x ले लीजिए, x ले लेंगे, एगो x, क्योंकि एक x है, सबसे छोटा x इसी के पास है। अब देखिए ब्रैकेट शुरू, तो एगो x तो इसमें से निकाल लिया तो इसके पास एक x बचेगा, तो एगो x, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए x तो दे दिया बेचारा, क्या बचेगा इसके पास 2 बच जाएगा, तो 2 उतार लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए प्लस है तो प्लस, अब 5 यहाँ पे है, 5 का गुणनखंड भी यहाँ पे है, 5 दूनी 10, यानी 2 गुने 5 यहाँ है कि नहीं है, यहाँ बाबू ये 2 गुने 5 है, नहीं है, तो ये 5 इसमें भी 5 इसमें भी, x इसमें नहीं है, x इसी में है तो x छोड़ देंगे, तो 5 ले लीजिएगा, तो 5 ले लेते हैं, ब्रैकेट शुरू, 5 ले लेंगे बाबू। तो मान लीजिए इसके पास क्या बचेगा, इसके पास x बच जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 गुने 5 था तो 5 तो दे दिया, इसके पास क्या बचेगा 2 बच जाएगा, इसके पास क्या बचेगा 2 बच जाएगा, बस। अब क्या कर लीजिए, इसका कॉमन 5, इसका कॉमन 5, यानी इसका उभयनिष्ठ 5, इसका उभयनिष्ठ 5, इस दोनों को भाई साहब को एक जगह कर लीजिए, यानी x प्लस 5 को एक जगह कर लीजिए, और ये दोनों सेम सेम है तो दोनों में से कोई एक उतार लीजिए, यानी x प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर हुआ बाबू। इसी को कहा रहा था गुणनखंड करने के लिए, तो इसको उतारिए आप लोग फटाफट, आगे बताते हैं और एक ठो और। अब देखिए बाबू मेरा तीसरा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा, छोटा सा क्लास है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, यानी हर हाल में यहाँ पर हमको को जोड़ करके घटा करके माइनस 2x लाना है, और गुना कितना लाना है -8 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8x स्क्वायर होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यानी हमको कहने का मतलब बाबू गुना करके हमको कितना लाना है -8x स्क्वायर लाना है, ठीक, और जोड़ करके कितना लाना है हमको, जोड़ करके या घटा करके हमको लाना है, हाफ में लाना है कितना -2x लाना है। तो हम क्या चीज़ से करेंगे, तो पहले 8 को तोड़ लीजिए, 8 को तोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 गुना 2 बराबर 8 हो जाता है हमको। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 कर लेते हैं, तो 4 को 2 से गुना कर लेते हैं तो 4 में 4 दूनी 8 हो जाता है। तो देखिए 1 मिनट, 4x को अगर 2x से गुना कर देते हैं बाबू तो 8x को आता है, लेकिन हमको माइनस लाना है, तो माइनस लाना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें माइनस लगा देते हैं तो -8x को आता है, तो यहाँ वही वैल्यू पुट करके देखते हैं, यानी -4x अब +2x करते हैं, इस माइनस को मिटा देते हैं,
तो क्या -2x आता है? हाँ आ गया, क्योंकि 4 में से 2 चला जाएगा तो 2, और किस में से गया तो माइनस जाति में से गया तो माइनस जाति। देख रहे हैं, बस इसी रूल को फॉलो करना है आंख मूंद करके। तो देख लीजिए, बराबर x² क्या है -4x + 2x -8, -4x में से +2x को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमको, मतलब रिजल्ट मतलब क्या, आपको मान क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो -2 आ रहा है और इस दोनों को गुना करने पर -8x² आ रहा है हमको, नहीं आ रहा है? वहां देख लीजिए आप लोग। अब देखिए, इसमें सबसे छोटका x इसमें है, इसमें बड़का x है, तो छोटका वाला को उठाएंगे, कम घात वाला को। छोटका मतलब क्या, कम घात वाला को। तो x ले लेंगे, लेकिन संख्या नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसके पास संख्या है यानी 1 है, इसके पास 4 है, तो 1 लेने का कोई फायदा है या नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। तो केवल x ले लीजिए। अब x ले लेंगे बाबू, तो इसके पास 2 था तो 1 बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसके पास 1 था ही तो दिए दिया, तो इसके पास क्या बचेगा, केवल जो है संख्या 4 तो 4 बचेगा। चलिए यहाँ देखिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या, इसके पास x नहीं है तो x नहीं लेंगे, क्या करेंगे, खाली संख्या लेंगे। तो 2 यहाँ पे है, 2 का गुणनफल यहीं पे 8 है, 2 चौके 8 होता है। तो देखिए जब 2 कॉमन ले लीजिएगा बाबू, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। इसलिए कॉमन लेते हैं, इस हिसाब से कॉमन लेते हैं बाबू कि गुना करके आने पर यही आना चाहिए हमको। देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, नहीं आएगा, आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस ले लीजिए, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो यही आना चाहिए। अब देखिए 2 का गुणनफल है 2 चौके 8, मतलब कहेगा सर 2 कॉमन लेते यहाँ तो 6 बचना चाहिए। बाबू घटाने रहे हैं, घटाने, कॉमन का रूल होता है कि क्यों ब्रैकेट ले रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर में 2 ले, मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यानी इस 2 को 4 से गुना करने पर यही आ जाना चाहिए। इस हिसाब से हम कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब यही होता है। अब देखिए जैसा यहाँ पर वैसा यहाँ पर, इसका कॉमन 2 और इसका कॉमन x, ये दोनों भाई साहब एक जगह कर लीजिए, यानी x + 2, आई दोनों में से एक उतार लीजिए, यानी x - 4, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, अब हमको 4s² है, यहाँ 4 जोड़ घटा करके -4s लाना है, और गुना करके लाना कितना, +4x² लाना है। तो 4 को करेंगे बाबू तो 2 गुना, अगर 2 कर लेते हैं तो 4 आ जाता है, और 2 + 2 कर लेते हैं तो 4 आ जाता है। दोनों कंडीशन में 4 आ रहा है, लेकिन हमको -4 लाना है यहाँ पर, जोड़ करके -4 लाना। तो कैसे आएगा -4, -2 कर लेते हैं, इधर भी अगर मान लीजिए -2 कर लेते हैं तो -4 आता है, और -2 गुना -2 + 4 ना जगह आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको 4s² - 2s करना होगा, समझे? तब आराम से आ जाएगा हमको फटक से। यहाँ +1 कर देना है, अब गुना करके जोड़ करके इतना आ जाएगा, और गुना करने के इतना आ जाएगा। तो देख लीजिए, अब इसमें भी s, इसमें भी s, इसमें भी 2, इसमें भी 2, क्योंकि सम संख्या है। तो एगो 2 छोटका 2 कॉमन ले लीजिए, और एगो s कॉमन ले लीजिए। क्या, अब बाबू 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 तो बच जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नहीं बचता है, यानी इसका गुणनखंड, गुणनफल दुगुना, यानी 2 बच गया इसमें। और क्या बचेगा, इसमें 2 गो s था तो एगो s बच जाएगा। चलिए माइनस है तो माइनस, अब 2s था इसके पास, 2s लिए कॉमन, क्या बचेगा, बेचारा को 1 बचेगा, 1 उतार लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब इसमें से जो यहाँ पे चिन्ह हो ना, सिंबल हो, वही कॉमन लीजिएगा। माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और यहाँ 2s, यहाँ 1 है, क्या कॉमन लेंगे, अब समझ में नहीं आता है। तो न 2 कॉमन ले सकते हैं, न s कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2s है, इसमें s भी नहीं है, 2 भी नहीं है। तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में कोई नहीं है तो मतलब 1 है भाई साहब, तो 1 कॉमन लेंगे। अब 1 कॉमन ले लेंगे तो इसको फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2s का 2s से रह जाएगा। अब देखिए माइनस कॉमन ले लिए हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। जब कोई चीज का आप कॉमन लेते हैं ना तो उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, देखे, देख लीजिए। अब देखिए
2s यहाँ भी, 2s यहाँ भी, इसका क्या है, एक क्या है, ये कॉमन है, तो इसके कॉमन को और इसके कॉमन को एक जगह कर लीजिए, यानी 2s माइनस 1, और दोनों में से कोई उतार लीजिए, 2s माइनस 1, इत्तेफाक से दोनों बराबर आ गया, यानी यही आपका फाइनल आंसर हो गया बाबू। तो देखिए कितना आसान था आप लोगों को। तो बच्चों अभी तक मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हाँ, अगर थोड़ा सा भी यार अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फायदा लाभ उठा सके। तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।